आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे से दोस्तों को प्यारी सी शाम मुबारक हो। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव फिजिक्स पढ़ाता हूं और आप सभी लोगों का साइंस की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चा लोग आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी क्लास शुरू होने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपको फिजिक्स पढ़ने का मौका बहुत बेहतर मिलने वाला है। आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए ये तो रही महज औपचारिकता और अब बात करते हैं हम लोग अपने इस आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास होगी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश क्षेत्र का ये लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं गॉस का प्रमेय। और गॉस के प्रमेय का सत्यापन देखेंगे और साथ ही साथ में हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी गॉस के प्रमेय से देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू होगी आपकी कोट से कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। मेरे दोस्त, हमेशा समाज की नजर में, परिवार की नजर में आपका अलग काम होता है, लेकिन आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, दोनों के बीच में संघर्ष लाजमी है, बगावत लाजमी है। क्योंकि दिमाग हमेशा किन चीजों के पीछे भागता है कि आपकी लाइफ आसान हो, आपके पास पैसे आए, मंथली इनकम आए, आपका परिवार, आपका समाज, आपका रिश्तेदार आपसे खुश रहे। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल कहता है सब छोड़ो, सब भाग में जाए, सब से कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब क्या है बेटा? कि जो आपसे हार्टली कनेक्टेड हैं वो आपसे अच्छे रहे। जैसे आपकी मम्मी पापा, आप कुछ भी करो यार, केवल वही दो पर्सन ऐसे हैं जो आपके हर एक काम का सपोर्ट करते हैं और कभी भी आपके विरोध में नहीं खड़े होते। अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका लगन अच्छा है तो आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक याद रखिएगा, जिस दिन आप इससे जीत गए ना, दिमाग से जीत गए, उस दिन आप बहुत बड़ा करोगे और पूरी दुनिया आपको दिल से मानेगी, पूरी दुनिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। याद रखना, अपने काम पे फोकस करना है। आपका जो भी काम है, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस पर पूरा फोकस, पूरा टाइम दीजिए। और मैं गार्जियन से ये कहता, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, हमारे भी गार्जियन है, हमारी देखो गार्जियन करे क्या? गार्जियन को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है, क्योंकि आप जानते हो कहीं ना कहीं बेटा पैसों की बहुत अहमियत है। कभी खाली जेब बाजार लेके जाओ आप, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे की अहमियत क्या है। पैसा बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हम अपने गार्जियन को कभी गलत ना समझें। अगर हमारे गार्जियन, हमारे मम्मी पापा भाई अगर ऐसी कुछ बातें करते हैं तो उन्होंने समाज को देख रखा है, उन्हें बाजार को देख रखा है, इसीलिए आपको सलाह देते हैं कि काम करिए, पैसा कमाइए, हर कुछ अच्छा करिए। लेकिन मेरा कहना यही है कि उनकी भी सुनो और अपने आप की भी सुनो। अपने काम को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो बेटा लोग। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना सुनने के लिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा तो मानना यही है, मैं आपको बेहतर से बेहतर 9 to 12, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 9th to 12th आपको यहां पे फिजिक्स देखने को मिलेगी और 9th और 10th ये सोशल साइंस आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी। और किसी भी क्लास के लिए अगर आप क्वालिटी पढ़ना चाहते हो, क्वालिटी नागरिक शास्त्र, आई बात समझ में, कंपटीशन के लिए, या तो जो क्लास 11th और 12th क्लास के आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके लिए अगर आपको क्वालिटी पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको ये दोनों क्लासेस देखने को मिलेंगी और बहुत तगड़े तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। इन चीजों से जुड़ी हर एक घटना, हर एक चीज, हर एक इवेंट के बारे में बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको पढ़ाया जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपके ग्रुप वगैरह में अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा वगैरह पे प्लीज हमारी इसको शेयर कीजिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं, बहुत बेहतरीन सी क्लास आज की खत्म करते हैं बच्चा लोग ये पूरा। है ना, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा गॉस का प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? गॉस का प्रमेय। गॉस लॉ। होता क्या है बच्चा, ये समझिएगा मेरी बात आराम से। गॉस का प्रमेय हमेशा यूज किया जाता है, हमेशा यूज आएगा ये किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए यानी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। याद रखेंगे जो ये गॉस का प्रमेय किसके लिए यूज किया जाएगा बेटा? क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा ये चीज समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात आराम से। तो बच्चे याद रखना ये जो गॉस का प्रमेय यूज किया जाता है ये किसके लिए होता है बच्चा? ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग गॉस का प्रमेय यूज करते हैं। और किसके लिए? जब फ्लक्स कहां जनरेट हो रहा हो? क्लोज सरफेस में। जब कोई चार्ज क्लोज सरफेस में रखा हो तो उसके कारण जो बनने वाला फ्लक्स होगा उसको ज्ञात करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस का प्रमेय लगाते हैं। याद रखना, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था बच्चा, क्या पढ़ा था ये समझिएगा। हमने पढ़ा था बेटा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसके लिए फार्मूला क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यही पढ़ा था ना बेटा। अच्छा ये क्या होता है बच्चा? ये भी तो फ्लक्स निकालने के लिए है, लेकिन ये मैथमेटिकल तरीके से है। मैथमेटिकल यानी कि अगर कोई एक सरफेस दे रखा है, कैसा भी सरफेस हो, ये सर्कल का सरफेस हो, ये क्या बोलते हैं ऐसे सरफेस बना हो, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज याद है, कोई स्फीयर में, किसी गोले में अगर आवेश है, मेरी बात समझना आराम से, अगर किसी गोले में, गोला समझते हो कि नहीं, जैसे बॉल है कि नहीं, ये सब क्या है? गोला है। अगर उसमें कोई आवेश है, समझो मेरी बात को, मान चलो ये कोई एक गोला है, ठीक है, इसमें कोई आवेश है, ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा उसको फाइंड करने के लिए हम गॉस का प्रमेय लाते हैं। मेरी बात एकदम आराम से सुनना मेरे बच्चे लोग, ठीक है। होता क्या है सुनिएगा, क्या बोलेंगे? किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ये होता है गॉस का प्रमेय। क्या बोलते हैं मेरी बात सुनिएगा आराम से कि बच्चा देखो, मान के लो हमने एक छोटा सा पृष्ठ ये लिया है कि नहीं, इसकी जो क्षेत्र रेखा होगी, ठीक है, वो कैसी होगी बच्चा? ये होगी, यानी एरिया वेक्टर। ये क्या है बच्चा? ये है एरिया वेक्टर, यानी कि वेक्टर, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इससे जो गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी बेटा, इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये भी इसी डायरेक्शन में होंगी, है कि नहीं? हम कहीं भी निकालें, मान के चलो हमको हमारा मन किया हम इस छोटे से एरिया के निकाल लें, तो छोटे एरिया का जो क्षेत्रफल होगा du होगा, और इसका जो यहाँ पे समझो बच्चे लोग कि यहाँ पे इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा?
वो बनेगा 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम फाई निकालें तो फाई क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। तो यहाँ फाई क्या हो जाएगा, ई डी ए क्या डी ए हो जाएगा। वही बात हम यहाँ पे देखें, मान लो यहाँ पे जो देखें बच्चा, ये क्या है, पृष्ठ है कि नहीं, वेक्टर ए। ठीक है, इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये ई हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, जो फाई होगा वो ई डी ए हो जाएगा। मेरी बात सुनिएगा एकदम आराम से। ठीक है, अगर ये बात आई यहाँ, ये किसके लिए है, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है फ्लक्स निकालने का। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, थोड़ा सा गॉस के प्रमेय में लिखिएगा, क्या यहाँ पे कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक, यहाँ पे आपने क्या देखा, जो फाई है बेटा, ठीक है, वो क्या होगा बच्चा, वो होगा आवेश के 1/ε0 गुना। यानी हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू Q/ε0। ये जो Q है वो इनसाइड होना चाहिए, क्या, इनसाइड मतलब अंदर होना चाहिए। आई बात समझ में, अंदर होना चाहिए। रीजन क्यों अंदर, और ये जो फ्लक्स है ये क्लोज्ड होना चाहिए, ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, याद रखेंगे यार। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पीड देख रहे हो ये 3D है, 3D समझते हो कि नहीं, और ये कैसा सरफेस है, ये क्लोज सरफेस यानी बंद पृष्ठ है। कैसा है, बंद पृष्ठ है। आई बात समझ में। तो अभी हमने बंद पृष्ठ के छोटे छोटे एरिया लिए हैं जिसके लिए हमने फ्लक्स निकाला था, ये चीज। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए, है कि नहीं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी फाई इक्वल टू ई डी ए। आई बात समझ। चलिए इतना नोट करो, तो हम लोग जो है इसका सत्यापन करते हैं, हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, चलिए हो गया बेटा, खत्म कर दें इसको। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई इक्वल टू Q/ε0। Q कैसा होना चाहिए, अंदर जो होंगे उन्हीं आवेश के कारण हम फाइंड कर रहे हैं। चलिए खत्म कर दें इसको। एक डाल दो, गॉस के प्रमेय का सत्यापन या गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन। हालांकि ये सत्यापन ही होता है, डेरिवेशन इसलिए नहीं बोल सकते इसको बच्चा, क्योंकि याद रखना ये कोई एक डेरिवेशन नहीं है, इन्होंने कल्पना की है, कल्पना के आधार पर इन्होंने अपने बात को रखा है और उसकी पुष्टि की कि ये चीज हो सकता है। तो गॉस के प्रमेय का सत्यापन, हेडिंग क्या होगी, गॉस के प्रमेय का सत्यापन। गॉस के प्रमेय का सत्यापन, ये है। चलो करते हैं इसको बड़े आराम से हम लोग। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अभी हमने क्या बनाया बच्चा, ये क्लोज सरफेस है, और ये कैसा क्लोज सरफेस है, ये है बच्चा 3D, और 3D है और क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस यानी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, याद रखिए ध्यान से। इसमें क्या है बच्चा, इसमें कोई आवेश Q रखा हुआ है, ध्यान समझेंगे। मान के चलो हमने छोटा सा एरिया इसके लिए निकाला, क्या, फ्लक्स ना। तो इस एरिया के लिए अगर हम देखें तो इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, इसके पृष्ठ से गुजरने वाली ये क्या होगी, ये क्षेत्रफल की दिशा है, ये वेक्टर ए है। छोटे से एरिया का, छोटे से क्षेत्रफल का ये एरिया है, तो डी ए हो जाएगा। और एरिया वेक्टर हमेशा सदिश राशि होती है, याद रखेंगे। किसी भी पृष्ठ, कोई भी जो पृष्ठ होता है
ना, पृष्ठ के लंबवत उसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत। जैसे इस बोर्ड की दिशा आपकी तरफ है, हम देखें तो इस हाथ की दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। याद रखना क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। और क्यों सदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा होती है तल के लंबवत, तल के लंबवत इसकी दिशा होती है। ठीक है, जैसे देखें तो इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र लाइन रेखाएं भी कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, ये हो जाएगा, है कि आप कहीं भी निकाल लें। मान के लो हम यहाँ निकाल रहे हैं या इस पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके क्या हो जाएगी, इसके केंद्र से लंबवत ये हो गया डीए वेक्टर, और इसमें गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र लाइन भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। आप कहीं भी निकाल लो, इस पूरे पृष्ठ में आप कहीं भी निकाल सकते हो। मान लो या इस एरिया के लिए निकाल दें, मतलब याद रखेंगे हम कहीं के लिए भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, ये डीए हो गया, हम कहीं के लिए भी निकाल सकते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा ई हो गया, मतलब कहीं भी निकाल लो आप। तो क्या हो जाएगा, यहां समझिएगा बड़े आराम से, क्या बोलेंगे, याद रखना कि बंद पृष्ठ के डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डीए कॉस थीटा। अब बेटा यहां देखो डी फाई इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बनेगा बच्चा, 0 बनेगा। तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है कितनी, 1। तो डी फाई इक्वल टू क्या, ई डीए आ जाएगा। ध्यान रखो ये किसके लिए आ गया बच्चा, ये आ गया छोटे से एरिया के लिए, मतलब एकदम सूक्ष्म एरिया के लिए, ठीक है, छोटे से एरिया के लिए। अगर हमको बंद पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, याद रखना, समझना, बंद पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल ए का फ्लक्स, ए का वैद्युत फ्लक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेट कर दें, यानी कि छोटे छोटे एरिया मिला के बड़ा सा स्फीयर बना है, तो इस बड़े से स्फीयर का हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो क्या कर देंगे बच्चा, यहां देखो फाई इक्वल टू, यहां पे डी फाई, इसका क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया, याद रखेंगे। और ये क्या है, बंद पृष्ठ है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल लगा देते हैं, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो यहां देखो बच्चा फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई इंटू डी ए रख सकते हैं। आई बात समझे, चलिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर देखो फाई इक्वल टू समाकलन में याद रखेंगे ई क्या है बच्चा, ई कांस्टेंट है, यहाँ पे जो ई है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो नियतांक है, यानी इसका मान बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे इसको हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, डीए हो जाएगा। अच्छा ये एक स्फीयर है, गोली चालक का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे गोली चालक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दो, तो हो जाएगा ई, और इसका हो जाएगा बेटा ए, और हम ए की जगह ये ए बराबर है, तो ये हो गया इतना। पहले मेरी बात समझो आराम से, इसको इक्वेशन यहां पे रख दो तो बताते हैं। फाई इक्वल टू हो जाएगा ई, ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया इतना, ध्यान समझेंगे, ये इतना आ गया फाई। अच्छा देखो ये बताओ इस आवेश से ये कितनी दूरी पे बच्चा, हमको यहाँ पे इसके सरफेस पे निकाल रहे हैं ना, ये हम इसके सरफेस पे अगर हम ई निकालें क्या बोलेंगे बच्चा, चलो यहां देखो क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश के कारण, यहां निकालें यहां कर देते हैं, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु
आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन ये दो मान लेते हैं, इसको समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो बच्चा फाई इक्वल टू क्या रख सकते हैं, ई की जगह हम ये रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इधर देखिए 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, बचा क्या फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा। और बेटा ये क्या है, ये इनसाइड है, इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ जो चार्ज रखा है उसके कारण ये फ्लक्स आ गया पूरा, फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए इसको इतना, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए, अच्छा एक चीज सपोज करो, अगर हम रेडियस को 2r कर दे, रेडियस को बढ़ा दे, मेरी बात समझना आराम से, क्या करते बेटा, यहां अगर हम रेडियस को बढ़ा दें, जैसे कि कहा जाता है गॉस का प्रमेय जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं, केवल बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे समझो मेरी बात को, हमने क्या किया, सपोज किया, क्या सपोज किया बेटा, हमने रेडियस को यानी त्रिज्या को, त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस को 2r कर दिया, क्या कर दिया 2r कर दिया। ध्यान समझना मेरी बात को, अगर रेडियस को हमने 2r कर दिया मान लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये समझो, फाइव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर की जगह क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो समझो मेरी बात को, हमने रेडियस को बढ़ाया तो रेडियस बढ़ेगा, यहाँ का रेडियस दोनों बढ़ेगा। तो बेटा देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, तो फाइव इक्वल टू क्या आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने क्या देखा यहां से, आपने ये देखा कि अगर किसी गोली चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दे, क्षेत्रफल बढ़ा दे, तो भी उसके नेट फ्लक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पे नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना बेटा, किसी भी चालक का, किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उसके आकार पर, उसके आकार यानी साइज पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आई बात समझ, हम एरिया को कितना भी बढ़ा दें, हम एरिया को क्या करें बेटा, कितना भी बढ़ा दें, लेकिन उसके क्या होगा, उसके आकार में किसी प्रकार, उसके फ्लक्स में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इनको डाल लेते हैं तब तक।
बेटा माइक बंद हो गया था, अभी देखो चालू है। ये समझिएगा, मैं एक बात बोल दे रहा हूं फिर से कि किसी भी गॉस बंद पृष्ठ के लिए जो गॉस का प्रमेय यूज करेंगे उसके लिए ना तो आकार डिपेंड करता है ना तो आकृति डिपेंड करती है। आई बात समझ में? आकार कितना ही बड़ा हो बस बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसके लिए जो फ्लक्स आता है वो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आता है। आकृति कैसी भी हो लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल बॉडी हो, उसके लिए जो फ्लक्स आएगा वो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। याद रखेंगे, ठीक है? चलिए एक चीज और याद रखेंगे, इसको खत्म कर दे बेटा लोग, नोट हो गया होगा आप लोगों का। एक चीज और नोट में लिखना कि बंद पृष्ठ में हमेशा गॉस का प्रमेय जो इनसाइड चार्ज रखे होंगे यानी कि पृष्ठ के अंदर आवेश रखे होंगे उसी के कारण फ्लक्स जनरेट होगा, बाहर रखे हुए आवेश के कारण नहीं। आओ उसको देखते हैं क्या होता है, ध्यान समझो। क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे नोट में लिखना कि किसी भी बंद पृष्ठ में, किसी भी बंद पृष्ठ में जो आवेश पृष्ठ के भीतर रखे होंगे, पृष्ठ के भीतर, भीतर का मतलब होता है इनसाइड। क्या बच्चा? इनसाइड, भीतर रखे होंगे, उन्हीं के लिए गॉस का प्रमेय कार्य करता है, उनके लिए नहीं, जो पृष्ठ के बाहर यानी आउटसाइड रखे हों, मतलब उनके लिए वर्क नहीं करेगा। आइए थोड़ा करके देखते हैं, करके देखेंगे बेटा हम लोग। मान के लो ये एक बॉडी है, थोड़ा इससे भी समझ लेना कि क्या है बच्चा, ये एक बॉडी है ना। मान लो आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान समझना मेरी बात। आवेश कहाँ रखा है बच्चा? आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र देखो, अगर हम देखें तो ये पृष्ठ है, समझो मेरी बात, ये क्या है बच्चे? एक पृष्ठ है ना। ये क्या है? ये एक सरफेस है, मान के लेते हैं ये एक सरफेस है, ये इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लें यार, काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, इंक बहुत बर्बाद होती है। ये देखो बच्चा लोग, ये क्या है? हमने ये अजीब सा बना दिया सर, बॉटल वॉटल लग रहा है, इसे हटाओ इसको। कोई एक ये पृष्ठ है, ध्यान समझो बच्चा। मान के चलो ये इसका सरफेस एक ये हो गया ना, ठीक है। इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र लाइन मान के चलो ये हो गई, ई हो गई, ध्यान समझो। और यहाँ पे एक पृष्ठ ले लेते हैं, यहाँ पे ये गुजर रहा है, देखो ध्यान से। इसके लिए जो क्षेत्रफल की दिशा होगी बच्चा, वो क्या होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी, ई तो इधर होगी, लेकिन इस साइड पे क्या होगा? क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। मेरी बात सुनना एकदम आराम से, ठीक है। जैसे यहां देखो, मान के लो ये गुजरा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये गुजरा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ध्यान समझो, चाहे जहां पे आप निकाल लो, इसके लिए निकालोगे है ना, या इसके लिए निकालोगे। चलो इसके लिए देख लेते हैं पहले, दोनों के लिए, कि अगर मैं बच्चा इसके लिए देखो फ्लक्स देखो, इसके लिए जो फ्लक्स होगा φ1, तो पहले मैं φ1 देखूं तो ये क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। अब बच्चा देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड, तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। ये φ1 बराबर कितना आ जाएगा? ई डी ए कॉस 180।
और cos 180 का मान होता है -1, तो फाई का मान कितना है, फाई 1 का मान माइनस का EDA आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे हम लोग इसके लिए फाई 2 निकाले, तो फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos, एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, फाई 1 प्लस फाई 2 टोटल फ्लक्स के लिए, तो फाई बराबर इसकी वैल्यू कितना है, माइनस का EDA और प्लस का EDA, दोनों कट जाएगा तो फाई कितना आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई आवेश रखा है तो उसके लिए गॉस का प्रमेय नहीं वर्क करता है, ठीक है, वहां पे जो फ्लक्स आता है वो 0 आता है। आई बात समझ में कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बेटा लोग इतना नोट कर लो, तो हम लोग जो है कुछ बातें और करते हैं। ये हो गया, इतना खत्म कर दे बेटा इसको। चलो आगे आ जाओ, कुछ और बात करेंगे, कुछ जरूरी बात करेंगे गॉस के प्रमेय से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। पहले नंबर में सुनिएगा मेरी बात एकदम आराम से। जो गॉस का प्रमेय होता है बेटा, गॉस का प्रमेय ये हमेशा यूज में आएगा, हमेशा उपयोग में आएगा, उपयोग में आएगा, लेकिन उपयोगी हमेशा नहीं होगा। इसका मतलब बेटा हम कैसा भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, ये एप्लीकेबल होगा। गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, हमेशा यूजफुल नहीं होगा, याद रखें। जैसे देखो दूसरे नंबर में गॉसियन सरफेस होते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ ये सममित होने चाहिए, ये सममित सिमेट्रिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए, सममित होने चाहिए, सममित होने चाहिए। और इसमें जो आवेश है, और इसमें आवेश डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बटे होने चाहिए। अभी इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, बटे होने चाहिए, या आवेश हो या आवेश डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। आई बात। सिमेट्रिक सममित क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको मिलाने पर दोनों उसका साइड, जैसे मान चलो ये यहां से अगर हम इसको मोड़ दें तो ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक ऐसी बॉडी हो जाएगी, ये सममित हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। आई बात समझ में। मतलब कैसा भी हो लेकिन उसका एंड पॉइंट हमेशा एक दूसरे के मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सममित, गॉसियन पृष्ठ। थर्ड नंबर में देखिए क्या हो जाएगा बेटा, चलिए थर्ड नंबर में क्या होगा, किसी भी सममित गॉसियन पृष्ठ में, किसी भी सममित गॉसियन पृष्ठ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये कैसी होनी चाहिए, इक्वल, बराबर होनी चाहिए, बराबर, कांस्टेंट, नियत होनी चाहिए,
वह इक्वल होनी चाहिए, सॉरी सेम होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर में। फोर्थ नंबर एक चीज यहां पे याद रखेंगे बेटा कि एंगल जो होता है, जो कोण होता है, थीटा जो होता है, ठीक है, थीटा ये कैसा होना चाहिए, हर एक सरफेस पे, प्रत्येक सरफेस पे, प्रत्येक पृष्ठ पर समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, याद रखेंगे। अक्सर से या तो थीटा का मान जो होगा वो तो 0 होगा या 90 होगा, याद रखना। अलग अलग भी होता है लेकिन ज्यादातर कितना होना चाहिए, 0 से 90। हमेशा कैसा होना चाहिए, एंगल समान होना चाहिए। नोट कर लो इतने के लिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए खत्म करो तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1। सपोज दैट ये कोई बेटा ये एक अर्ध बेलनाकार पृष्ठ है, यानी सेमी सिलेंड्रिकल है, ये अर्ध बेलनाकार पृष्ठ है ना। इसके उसपे कोई आवेश रखा है क्यों, याद रखें, कोई एक अर्ध बेलनाकार पृष्ठ है। अच्छा, इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि किसी अर्ध बेलनाकार पृष्ठ के लिए फ्लक्स ज्ञात करो, ये सवाल के लिए। अच्छा, अर्ध बेलनाकार पृष्ठ का सरफेस कैसे निकालेंगे, ध्यान से। सपोज करते हैं हम लोग कि ये क्या है बच्चा, ये पूरी कंप्लीट सिलेंडर है, थोड़ा ध्यान समझो। हमने देखा ये कोई क्या है, कंप्लीट सिलेंडर है। अगर ये कंप्लीट सिलेंडर होता तो इसके सेंटर में ये चार्ज आता है कि नहीं। कंप्लीट सिलेंडर के लिए जो फ्लक्स होता फाई होता, कंप्लीट के लिए क्या होता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं। अगर सेमी सिलेंडर की बात करें, सेमी सिलेंडर की बात करें तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, यानी कंप्लीट का 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे सेमी के लिए जो होगा वो कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में है कि नहीं। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये कोई एक क्या है, अर्ध गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ है, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। इसका फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, हेमीस्फेयर का आपसे कह रहा है इसका फ्लक्स बताइए, है कि नहीं। यहां पे मान के चलो आवेश रखा है। अगर हम सपोज करें बेटा कि ये क्या है, पूरा कंप्लीट स्फेयर है, अगर सपोज करें कंप्लीट स्फेयर है तो कंप्लीट स्फेयर के लिए है ना, कंप्लीट स्फेयर के लिए, कंप्लीट स्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका अगर हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू बाई, ये सेमी के लिए हो गया, हेमी के लिए, सॉरी हेमी के लिए, तो क्या हो जाएगा, फाई हेमी के लिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, ये आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। एक नॉर्मल से है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली आपसे पूछ सकता है, अर्ध का इसका छोटा छोटा करके, तो आपको प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली अगर नहीं जानते रहोगे तो गलत करके चले जाओगे, बाकी एकदम सिंपल होता है, आप देख लीजिए। मान लो बेटा यहां देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, कोई एक ये पृष्ठ है, थोड़ा समझना मेरी बात को आराम से, ठीक है, पृष्ठ है, इसके जो ये हैं ये ए है ना। अब इससे बेटा ये ए हाइट पे, यानी कि a/2 हाइट पर कोई एक चार्ज रखा है, यानी कि हमसे कह रहा है
कि किसी समतल पृष्ठ के कारण a/2 ऊंचाई पर फ्लक्स ज्ञात करो। अच्छा, अगर बेटा मैं सपोज करूं ये वाला पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ एक क्यूब होता, जैसे अगर हम सपोज करें कि ये पूरा पृष्ठ कैसा होता बच्चा, एक क्यूब गॉसियन सरफेस होता। ध्यान समझो मेरी बात को, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता बेटा, ठीक है। इसका ये साइड ए होता, इसका ये साइड ए, इसका ये साइड ए होता। तो यहाँ पे ए हाइट पर आधा इससे यहाँ पे कोई आवेश रखा है कि नहीं। और हमसे केवल एक पृष्ठ का पूछ रहा है, मान के चलो ये पृष्ठ का पूछ रहा है, ये पृष्ठ का पूछ रहा है कि नहीं। इस पृष्ठ का हमसे क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है। ध्यान समझो मेरी बात, ठीक है। इस पृष्ठ का तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, फाई जो होगा वो एक सरफेस का, पूरे सरफेस का कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं ना। अब अगर हम देखें तो एक पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखें। मतलब एक सरफेस, पूरे सरफेस के लिए कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा पूरे एक सरफेस से, किसी से एक सरफेस से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 = क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया पूरा, कैसा भी हो ये चीज तो नोट कर लीजिए इतना। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, अगर आज ज्यादा बनाएंगे बेटा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एप्लीकेशन पूरा एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं और पूरे न्यूमेरिकल के साथ इस एप्लीकेशन को खत्म करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये चैनल आपको, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजा करिए एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।